पार्टी है जिसकी यहाँ पर सरकार है, उसने कर्जा माफी की बात यहाँ पर करी है। सरकार कितना कर्जा माफ करती है? किसानों की जमीन नीलामी से गुस्सा बढ़ चुका है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर पहुंच चुके हैं। पीड़ित परिवार के साथ वो जयपुर पहुंचे हुए हैं इस वक्त। राकेश टिकैत को भी आप सुन रहे थे। एक के बाद एक अब ये जो चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं। पीड़ित परिवार के साथ सीएम आवास जाएंगे। किसानों की जमीन नीलामी से गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो कि वक्त वक्त पे आंदोलन करते रहे हैं, मुखर आवाज है, और इस वक्त सांसद किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस बीच आप सीएम आवास जाने वाले हैं इस किसानों के मसले को लेकर? देखो, बड़ी ज्यादती किसानों के साथ हो रही है। हाँ। जो डीएलसी रेट है उस रेट से कम नीलामी की जा रही है। नीलामी, जैसे टिकैत साहब बोल रहे थे, नियम विरुद्ध की गई है जी। और इन्होंने सारे ऋण माफी की घोषणा करके सरकार में आए थे। खुद राहुल गांधी घोषणा कर दिए थे 10 दिन में ऋण माफ कर दिया जाएगा। ये ऋण वो है जो कोऑपरेटिव के हैं। हाँ। ये सेंट्रल बैंकों के नहीं है। और इनके ढोल बजा के किसानों को अपमानित किया जा रहा है, उनकी जमीन को नीलाम किया जा रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक किसान ने आत्महत्या कर ली जब उसको तंग किया बैंक के अधिकारियों ने। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को समय मांगा है, समय मिलेगा तो उनसे मिलेंगे और उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। जब आपने घोषणा कर दी, एक सरकार और अध्यादेश लाई 2020 में कि 5 एकड़ से कम जमीन को नीलाम नहीं करेंगे, और 90% 5 एकड़ से कम जमीन नीलाम की जा रही है। इस ढंग से जो ये अधिकारी हैं, इन्होंने जब गलत काम किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, इन सब किसानों के सारे ऋण माफ हो, और जिस कजौड़ मीना में आत्महत्या की है उसको कम से कम 20 लाख का आर्थिक पैकेज राज्य सरकार दे। इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी को मिलने का प्रयास करेंगे। जी मीणा जी, इस बीच बातें ये भी निकलकर सामने आई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उनका कहना है कि केंद्र सरकार नहीं मदद कर रही है, कुछ राशि की जरूरत उन्हें है जिसमें केंद्र का सहयोग चाहिए। नहीं, केंद्र का तो वो बैंक है जो केंद्रीकृत बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी एसबीआई जो लोन देते हैं वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये लोन तो वो है जो कोऑपरेटिव बैंक है, जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनकी इन्होंने घोषणा की थी, वो लोन है। उन लोनों पर तंग किया जा रहा है किसानों को, और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन्होंने वो ऋण माफ नहीं किए। यानी ये महज चुनावी वादा बन के रह गया। महज चुनावी वादा। और खुद राहुल गांधी आए थे 1 से 10 दिन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती। सर, मैं आपसे बात करूंगी। राकेश टिकैत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, सबसे बड़ा मसला दौसा, अलवर, इन जिलों से निकलकर सामने आ रहा है। कर्ज माफी हुई नहीं और किसान मरने को मजबूर है। कल भी एक नीलामी हुई 2 दिन पहले, उस पे 7 लाख रुपए का कर्जा उस किसान पर था, और 7 लाख रुपए के कर्जे में उसकी 2 करोड़ रुपया की जमीन नीलाम कर दी। जिसकी नीलामी हो चुकी है उसकी नीलामी वापस करने के लिए आप लोग कदम उठाएंगे? नहीं, कदम उठाएंगे, और शायद ये पता चला है कि नीलामी वो कैंसिल कर दी उन्होंने। लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए कि नीलामी क्यों करी, किसकी मिली भगत करी। इसमें अधिकारी, बैंक के लोग और जो भू माफियाओं का एक बड़ा जाल है, जो ये तफसील। राकेश टिकैत जी, 2018 का वो चुनावी माहौल, 5 राज्यों में चुनाव, और कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे कहती है कि सरकार आई 10 दिनों में कर्ज माफी, लेकिन आज किसान इस तरीके से इस स्थिति में पहुंच गए। ये पूरी गलत चीजें है। हाँ। जो भी कोई चुनाव में घोषणा करे उसको पूरा करे या मत घोषणा करे। हाँ। वो कोई भी पार्टी है, कोई भी लोग हैं, चुनाव के घोषणा पत्र में या जबानी कोई भी लीडर अगर घोषणा करता है तो उसको पूरा करे या फिर उसकी घोषणा। अशोक गहलोत से आप मुलाकात करेंगे? आज तो नहीं हम करेंगे, लेकिन एक प्रतिनिधिमंडल हमारा जरूर मुलाकात करेगा, जो हमारे प्रधान है यहाँ के। उनसे हमने कहा है कि आप इस मामले पे सब बातचीत करें। हाँ। और जो किसान का मामला है तो सोल्व करवाओगे सब जगह से, क्योंकि आज भी अलवर जिले में करीब 20 नीलामी है, तो वो भी रोकी जाए। पूरे किसान की जो जमीनी की जो नीलाम हो रही है, उन जमीनों को तुरंत यहाँ की सरकार रोके। राकेश जी, मेरे साथ इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा भी है, जो कि सीएम से मिलने जा रहे हैं, और आपका प्रतिनिधि मंडल भी आ रहा है। क्या वो दोनों साथ में जाएंगे मुलाकात करने के लिए? जानकारी हो तो उनको। मैं टिकैत साहब का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। हाँ। कि उत्तर प्रदेश के चलकर यहाँ पर आए। हाँ। हमारी किसानों की मदद करने के लिए मैं आभारी हूँ टिकैत साहब का। तो आप मिलो सीएम साहब से, और पूर्ण रूप से जो नीलामी है सब रुकनी चाहिए सब।
मतलब इस वक्त अगर किसान भाई हमें सुन रहे हैं तो आप दोनों के तरफ से ये उन्हें आश्वासन मिल रहा है कि इस मुद्दे को इस स्तर पे उठाएंगे कि उनके साथ अब कुछ गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल उठाएंगे और मुद्दा उठना चाहिए और पूरे देश को इन मुद्दों पर साथ आना चाहिए। हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान में आज ये मामला हो रहा है तो कल दूसरे स्टेट में भी होगा, तो ये मामले रुकने चाहिए। किसान की जमीन नीलाम ना हो, ये रुके और जो भी घोषणा पत्र हो उसको पूरा करे। जो भी पार्टी घोषणा करती है, जब उनकी सरकार आती है तो उसको पूरा करे। क्या तो दिल्ली में भी कुछ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं आप? नहीं, हम यहाँ पर किसी से नहीं मिलेंगे। हमारे जो लोग हैं वे ही यहाँ पे मिलेंगे। आज तो हम सिर्फ किसानों से यहाँ पे मिलेंगे। हाँ। और जो अधिकारी यहाँ पे होंगे उनसे हम मिलेंगे। क्योंकि टिकैत साहब, जब तक हम आपसे बात करें, अलवर से खबर आ चुकी है कि एसडीएम ने एक लिस्ट लगा दी है, ऐसे किसानों की लिस्ट लगा दी है, इश्तेहार छाप दिया है। इश्तेहार तो कागजों में तो छपा जी, किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी अब यहाँ पे। चलिए, हमें वक्त देने के लिए राकेश टिकैत और किरोड़ी लाल मीणा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे भी हम खबर अपडेट करेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि सीएम से मुलाकात करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जा रहे हैं और ये मुलाकात के जरिए देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। किसानों का ये मामला है और कर्जमाफी का वादा किया था गहलोत सरकार ने, लेकिन कर्जमाफी नहीं हुई है, ये अभी स्याह हकीकत है।